सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ कैसे। जिस साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक जैसे शासक हुए, उस सम्राट की भी ऐसी नौबत हो सकती है, ये बड़ी ही सोचनीय तथ्य है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस बात को हम पूर्णतः जानेंगे। ये वीडियो आप अंत तक देखें और कोशिश करें कि इसको स्किप न करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप स्किप कर देने से आपकी बहुत सी ऐसी जानकारी मिस हो जाएगी जो एग्ज़ाम में आएगा। देखो दोस्तों, बात ऐसा है कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार या सम्राट अशोक थे, उस समय जो है इनकी जो राज्य व्यवस्था थी चरम सीमा पे थी, मतलब उच्च कोटि की थी। लेकिन जैसे ही सम्राट अशोक मर गए या उनका देहांत हो गया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। इन सब में से कुछ मुख्य कारण है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहला है कि अयोग्य उत्तराधिकारी। याद रखें दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है अच्छे उत्तराधिकारी आए, लेकिन सम्राट अशोक के बाद कोई खास और सशक्त उत्तराधिकारी नहीं आ पाया। मौर्य वंश में उत्तराधिकारी का कोई विशेष नियम नहीं होता था, अतः एक शासक के मरते ही राजकुमारों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता था। और ये आप भी जानते हैं कि सम्राट अशोक स्वयं अपने 99 भाइयों का वध करके राजगद्दी प्राप्त की थी। अब वो कैसे हुआ था, इसके बारे में भी अलग अलग जानकारी अलग अलग इतिहासकार देते हैं, लेकिन उस मुद्दे को हम नहीं छेड़ेंगे, बस ये बात समझिए। अब जो गृह युद्ध हुआ था उस समय में, उस गृह युद्ध के कारण मौर्य शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, या मौर्य शक्ति का हनन हुआ था, छिन्न हो गया था। अशोक के बाद राज की बागडोर अयोग्य शासकों के हाथ में चली गई, अतः मौर्य साम्राज्य का पतन तो होना ही था। दूसरा सबसे खास मुद्दा था आंतरिक विद्रोह। अशोक की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो गया। अनेक प्रांतीय गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। स्वयं अशोक का दूसरा पुत्र कश्मीर का स्वतंत्र शासक अपने आप को समझने लगा और वो अपने आप को घोषित भी कर दिया। तीसरा सबसे अहम मुद्दा था धन का अभाव। राज्य को चलाने के लिए धन का बड़ा ही महत्व होता था, परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तथा जनहित कार्यों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी रकम जो है खर्च कर दी थी। फलस्वरूप जो है राजकोष काफ़ी खाली हो गया, और खाली राजकोष के कारण धन अभाव था। धन अभाव के चलते प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाई, ना ही प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चल पाई और ना ही इन लोगों के द्वारा विद्रोहियों का दमन ठीक से हो पाया, यानी इन्होंने विद्रोहियों का दमन ठीक से नहीं कर पाए। यही कारण था कि बाकी राज्य इस पे हमला करके आगे बढ़ गए। चौथा सबसे बड़ा कारण था कर्मचारियों के द्वारा किया गया अत्याचार। देखो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो है के जो सेंटर वाले जो पार्ट होते हैं उसको छोड़ के बाकी सीमावर्ती इलाके में मौर्य साम्राज्य के जो पदाधिकारी थे उनका व्यवहार जनताओं के प्रति अच्छा नहीं था। वो अपनी अफसरशाही का आरोप जमाते थे और आम साधारण जनमानस को शोषित करते थे, जिस कारण धीरे धीरे जनमानस में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई और विद्रोह हो गई। अब विद्रोह के चलते संभवतः मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद एक रीजन और है, वो है सैनिक शक्ति की कमी। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नहीं करने का निश्चय कर लिया। उसने सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मौर्य वंश की सैनिक शक्ति बहुत कम हो गई। युद्ध न होने के कारण मौर्य सैनिक शिथिल हो गई, कमजोर हो गई, अस्वस्थकर हो गई। युद्ध कौशल भूल जाने के कारण पड़ोसियों का दबाव बढ़ता चला गया। अगला छठा पॉइंट है विदेशी आक्रमण। दोस्तों, मौर्य राज्य को निर्बल होते देखकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया और उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया। उनके आक्रमण से मौर्य शक्ति को बड़ी क्षति पहुंची। इस प्रकार मौर्य वंश का धीरे धीरे अंत
होता चला गया। और यदि इन सभी मुद्दों को देखें तो ये सभी मुद्दे एक तरफ, और आठवां जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ब्राह्मणों का विरोध, ये अलग मुद्दा था। और हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो विरासत और उसकी जो साम्राज्य का जो अंत हुआ, मौर्य वंश का जो अंत हुआ, इसमें ये मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अशोक के समय हिंदू धर्म का काफ़ी पतन हुआ था, जैसे कि आप जानते ही हैं। ब्राह्मण इस बात को सहन न कर सका और वे मौर्य वंश के विरुद्ध हो गया। अंततः मौर्य वंश के अंतिम शासक का एक ब्राह्मण सेनापति ने वध कर दिया। इस प्रकार मौर्य वंश पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और जिस ब्राह्मण ने मौर्य वंश के अंतिम शासक का वध किया, उसी ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।